पाकिस्तान में डिजिटल मईशत की जानिब पेशकदमी एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के जरिए एक्सचेंज कंपनीज को क्रिप्टो लाइसेंस जारी करने का इंदिया दरअसल महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि एक बड़ी माशी और मालियाती तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है। इस इकदाम का सबसे पहला और नुमाया असर गैर रस्मी या गैर दस्तावेजी क्रिप्टो मार्केट को बाज़ाब्ता मईशत का हिस्सा बनाने की सूरत में सामने आ सकता है। अब तक पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग एक हद तक गैर मुनज़्ज़म और गैर रेगुलेटेड माहौल में जारी रही है, जिसके बायस न सिर्फ सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था बल्कि हुकूमत भी इस शोबे से बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही थी। ऐसे में लाइसेंसिंग के निज़ाम के जरिए इस गैर रस्मी सरगर्मी को कानूनी दायरे में लाना एक बड़ी पेशरफ्त होगी। दूसरी जानिब इस फैसले से मालियाती शफाफियत में इजाफा मुतवक्के है। जब एक्सचेंज कंपनीज बाकायदा लाइसेंस के तहत क्रिप्टो लेन देन करेंगी तो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। यही वो पहलू है जो आलमी मालियाती इदारों के एतमाद के लिए भी नहायत अहम है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही मालियाती निगरानी के सख्त तकाज़ों का सामना कर चुका है। इसलिए एक मरबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न सिर्फ दाखिली इस्तेहकाम बल्कि आलमी सतह पर साख बेहतर बनाने में भी मदद दे सकता है। माशी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये इकदाम तरसीलात ज़र के निज़ाम में भी एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को कानूनी और महफूज रास्ता फराम किया जाता है तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकूम की तरसील तेज़, सस्ती और ज़्यादा मौसर हो सकती हैं, जबकि रिवायती बैंकारी चैनल्स में वक्त और लागत दोनों ज़्यादा होते हैं। जबकि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के जरिए यह अमल चंद लम्हों में मुकम्मल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ तरसीलात ज़र के हुजम में इजाफा हो सकता है बल्कि गैर रस्मी हुंडी या हवाला सिस्टम की हौसला शिकनी भी मुमकिन है। ताहम इस फैसले के साथ साथ कुछ अहम चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मसला क्रिप्टो मार्केट की गैर यकीनी और उतार चढ़ाव वाली नौयत है। गो के लाइसेंसिंग से सिस्टम में शफाफियत आएगी लेकिन कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव और सरमायाकारों के लिए बदस्तूर खतरा मौजूद रहेगा। इसलिए रेगुलेटरी इदारों को न सिर्फ लाइसेंस जारी करने बल्कि सरमायाकारी के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। मज़ीद ये कि साइबर सिक्योरिटी के खतरात, डिजिटल फ्रॉड और जैसे मसाइल भी इस नए निज़ाम के साथ बढ़ सकते हैं, जिससे निपटने के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होगा।